नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांग प्रणामो हि प्रयत्नेन मया कृतः शिवतत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आगत महिपालो दिक्पालो एक बार प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की जय। जय भोलेनाथ महापूज्य जी को। जब से आप हमारे गृह में पधारे, हमारे पूर्वजों के द्वारा नित्य आपका पूजन वंदन अर्चन किया गया, प्रण कर डाला। मैया शिवा के करों के सुश्रृंगार भगवान पिनाकी के पावन पिनाक आज भाग्य चक्र के वशीभूत हो कराल काल के गाल में रखे जा चुके हो नाथ। इन अंतिम क्षणों में, इन अंतिम क्षणों में किन शब्दों से मैं आपकी वंदना करूं, किन शब्दों से मैं आपकी प्रार्थना करूं। हर रात जब थे हमारे गृह में आए, मैंने था अर्चन किया, हाथ से क्या हृदय से नित्य आपका पूजन किया। मेरे भवन में नित्य प्रति होती रही तब आरती, अंतःकरण में आज मेरे कह रही है भारती। अंतःकरण में आज मेरे कह रही है भारती। सीता किसी से दिया कोई सीता से परिणय पाएगा। हरु भूमि जा के भालो कर सिंदूर शोभा पाएगा।
पर घूम जा के भाल पर सिंदूर शोभा पाएगा, पर मैथिली के हेतु खंडन तेरा हो जाएगा। उस वीर का सुंदर सुयस नर ये विरागी गाएगा। उस वीर का सुंदर सुयस नर ये विरागी गा। मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक, गजानन और खड़ानन के खिलौने आज इस वेदिका को सुनना कर, इस वेदिका को सुनना कर इस जग से सिधाओगे नाथ। आपसे हमारी अंतिम प्रार्थना है, अंतिम वंदना है। आज तक निमि वंशियों की निंदा का समाचार कहीं विश्व में सुना नहीं गया। आगे भी यहाँ अवसर ना आने देना, किसी सुयोग्य वीर के हाथों में जाकर ही टूटना। सीता की सेवा का उचित मूल्य चुकाना, सीता के योग्य वर प्रदान करना अब आपके ही हाथों में है। यही आपसे हमारी अंतिम प्रार्थना है, अंतिम वंदना है। इसी के साथ सभी लोग एक बार प्रेम से मिलकर बोले, बोले श्री शंकर भगवान की। भूपति नाना आए सुनी हम जो बन उठाना। विचार कर रहे होंगे, जानता हूं विचार कर रहे होंगे कि जनक के प्रण को सुनकर, जनक के प्रण को सुनकर क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। सिंह स्वयंवर भूप अनेका समिटे सुभट एक देका, पर शंभु सरासन का हुनटारा। हारे सकल वीर बरियारा, साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रघुवीरा। त्रैलोक के वीर, त्रैलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हुए। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव का स्वरूप बना कराए। क्या कोई त्रैलोक में ऐसा वीर नहीं आया जो धनुष तोड़ देता? अरे हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, मेरी जानकी का वर्ण कर लेता। एक नहीं तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को 3 लाभ, 3 विशेषताएं एक बार फिर से। तुम्हारी मनोहर विजय बड़ी की
कीरति अति कमैनी। सीता ऐसी शक्ति, ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, सीता के समान कन्या इस विश्व में नहीं है। सुंदरता कहूं सुंदर करे, छवि गृह दीप शिखा जनु बरे। धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ के रूप में, द्वितीय लाभ विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक्य की विजय, तृतीय लाभ कीर्ति अति कमनीय सुंदर यश कीर्ति प्राप्त होती उस वीर को। परंतु मुझे तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमैनी, पावनी हार विरंची जनु रचऊ न धनु दमनी। ये तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंची ब्रह्मा ने ही नहीं रचा। अरे कोई तो हमें बतलाए, कहिए कोई तो बतलाए। कहूं काही अभु लाभ न भावा, काहुना शंकर चाप चढ़ावा। तोड़ना चढ़ाना तो बहुत दूर, बहुत दूर कोई इन्हें तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर ना उठा सका। तिल भर यह वही धनुष है, यह वही धनुष है जिसको हमारी 5 वर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भांति उठा दिया था। यह वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला वीर, इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल में नहीं है। इसकी समता सुन रहे हैं आप जनक जी का कारुणिक विलाप। इससे प्रभावित हुए हैं परम आदरणीय श्री जगत नारायण जी तिवारी, ग्राम तौरा। आपकी ओर से 101 पुष्पमुद्राएं जनक जी के लिए भेंट की गई हैं। कोर सा धन्यवाद, साधुवाद। क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी माखे हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी समय है, यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। अब जन को माखे भटमानी, ये वीर विहीन मही में जानी। विश्वास हो गया हमें, वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा। कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा राज, वीरों की इतनी बड़ी अवदत, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता, यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रण कभी न करता।
आए ये द्वीप द्वीप के भूपति, सुनकर सीता ब्याह कहानी, देवी और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी, किंतु नहीं धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता विधि है रूठा, या कहीं हमारा भाग्य फूटा। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो विधाता रूठ गया इस शक से। कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा पाप हमसे हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। अरे विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। कैसी भूल नहीं है आज धरा में भी, नहीं है आज धरा में वीर। अरे हो गई ये वसुधा निर्वीर, नहीं है आज धरा में वीर। कोई वीर नहीं रहा। ये वसुंधरा आज वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो वायु का खंडन कर देता। अरे जानकी के कदों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध क्या हो गया। नहीं है आज धरा में वीर। हो रही सीता आज अधीर, भरे हैं इन नयनों में नीर। अब कौन बंधावे धीर, कौन बंधावे धीर। नहीं है आज धरा में वीर। आज सीता अधीर होकर रो पड़ी। जानकी को यह विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं टूटेगा, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। जो बेटी अपना सारा जीवन पिता के गृह में कुंवारी रहकर बिताने के लिए विवश हो, अरे सोचो क्या कोई उससे बढ़कर हतभागी हो सकता है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या करे बेटी। विधाता के लिखे लेख को कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेट दे बेटा। विधि का लिखा को मेट नहीं हारा कोई नहीं है। ऐसी अनेक नियतन
किए, परिक्रम की रेख मिटा ना सके। रणभूमि अनेकन वीर लगे, धन को धूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार पे ढोली सजा ना सके। विधु रूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। हर वीरों तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया है, भाग्य हमारा फूट गया। और आप हैं श्री राजा जी द्विवेदी, पीडी नगर उन्नाव। आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं जनक जी के श्री चरणों में भेंट की गई हैं। धन्यवाद। आज बेटे को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, दुख को भी दुख, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती। धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। धैर्य का ये तो रात के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा रात से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई, कांति मध्यम हो गई। हाय सीते ये दुख तेरे, अब सहे जाते नहीं। और विधिना के सकल गुल अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है, आ गई तुम कुंवारी रही। इससे हमें संदेह है, आ गई तुम कुंवारी रही। ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं।
क्या करूं, जाऊं कहां, कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस अभागे को ये बेटी क्यों दी थी? और आप आ गए भैया श्री ओमनाथ जी शुक्ला, ग्राम खुटाहा। आपने 51 पुष्पराय माता जानकी जी के लिए भेंट की हैं और 51 पुष्पराय जनक जी के लिए भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये दिन दिखाने से पहले तो इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से मैं जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। देश देशांतर के वीर पधारे हैं, इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं। कर में लिए शमशीर है, पर जानते पीड़ा मेरे हृदय के ठेस की। लाडली मिथिलेश की ये है कहाते वीर। कैसे वीर जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर कैसे? ये है बने रणधीर बैठे, त्याग देना धाम है, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या काम है? हमारे परामर्शदाता कहते हैं कि जनकपुर छोड़ दो। परामर्शदाता कहते हैं कि जनकपुर छोड़ दो। अरे जानकी की ओर देखो, जीवन भर कैसे देखोगे? पर छोड़ दो और जानकी का विवाह किसी दूसरी विधि से कर दो। जब मैं जानकी की ओर देखता हूं तो हृदय कहता है कि प्रण का परित्याग कर दो,
परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूं तो हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है, यदि प्रण का परित्याग कर दिया तो क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्षत्रिय तो वो जो कहे सो करे, जो कहा करते वही, ये नीति है इस देश की। आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। आज तक हमने सुना नहीं, आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर ना मिला हो, अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो सुना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है, तभी तो वर श्रेष्ठ है। परंतु आज ऐसी अनहोनी हो गई, ऐसी अनहोनी कि विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। आज कुंवारी हमारी लली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। फूल बनने न पाई कली रह गई। आज बेटी हमारी, ये हमारे प्रेम शंकर जी चौहान जो कि मालमऊ ग्राम के प्रधान हैं, आपने जनक जी के इस कारुणिक अभिनय से प्रभावित होकर के 100 मुद्राएं जनक जी महाराज के लिए सप्रेम भेंट किया है और 100 मुद्राएं जानकी जी के चरणों में सप्रेम भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रिका प्रसाद शुक्ल जी ये फतेहपुर से पधारे हुए हैं। 50 मुद्राएं आपकी ओर से और आदरणीय छोटे लाल दुबे जी आपकी ओर से 50 मुद्राएं जनक जी महाराज के चरणों में सब प्रेम भेंट है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कुंवारी हमारी लली रह गई, मेरी रानी सुनैना ने पालन किया। इस अभागे जनक ने भी लालन किया। आज रोटी वही मैथिली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। हमारे मनोज कुमार पांडे जी की ओर से 50 पुष्प मुद्राएं जनक जी के कारुणिक अभिनय पर सादर सप्रेम भेंट किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने हाथों लगाई थी वाटिका, इन्हीं हाथों से मैंने जानकी का पालन पोषण किया और आज अपने प्रण रूपी हाथों से जानकी रूपी वाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों लगाई थी वाटिका,
बनने न पाई कली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। आए कुंवारी जनकी की लली, संभावित कहा अपजस लाओ। प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयस की प्राप्ति हो जाए, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, मरने के समान संभावित कहा अपजस लाहव, तो मरण कोटि समदारुण दाहव। आज यश में अयस, यश में अयस, तो भी अनर्थ महा। ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तो कुल में कलंक निमिराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, तो जीवित अधर्मी महापात की कहाऊं मैं। मेरे जान भाग्य में न सिया के सिंदूर बिंदु, अब कौन सा उपाय करूं, कहो कहां जाऊं मैं। अब इस जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं रही, इस अरण्य रोदन से क्या लाभ। मुझे तो सारा संसार ये अरण्यवत प्रतीत हो रहा है, अरण्यवत जंगल के समान। घनी अंधेरी रात मिले, घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग नहीं सुहाती। फटने के पहले पहले फटे। अरे किसकी यार कहूं, किसकी आड़ कहूं, मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं। कौन कौन पोंछ देगा मेरे आंसू, पीड़ा किसे सुनाऊं। ये वीर कहाने वाले जाने, वीर कहाने वाले जाने, किस थे आज न अजगो अजमा पाए, बहू बने सब बैठे। देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोत दी, इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम हो गई। अरे हमने तो सुना था, ये जाना था कि वीर जननी है धरा, वीरों को जन्म देने वाली है ये वसुधा, कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब दृष्टि गई तो क्या देखा, बल्कि सभी निकले, शेरनी सियाल चल उपजाए, सूरों में शौर्य नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए। लजियाए लता लजबन की छोए, काहू नवाया काहू चढ़ायो, काहू उठायो
हो गई भारी, योग भ्रष्ट हो गया हमारा, भ्रष्ट साधना सारी मुझसे भूल हो गई भारी। त्रिभुवन जय का पदक, त्रिभुवन जय का पदक जीतने वाला ठाकुर पैदा कर न सकी ठाकुराई है। सप्तदीप नौखंड धरा के ये बैठे हैं धनधारी, मुझसे भूल हो गई भारी। मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण, कोई नहीं कह सकता कि राजा जनक ने हमें व्यक्तिगत निमंत्रण दिया है। मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण, अतः नृपालो जा सकते हो बिना नियंत्रण। सुमति सूचना करो प्रसारित, सुमति सूचना करो प्रसारित, यह सभा समाप्त हमारी मुझसे भूल हो गई। जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भव है, यदपत फरकत नयन ऋषौ है। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबाण। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने अष्टांग योगी के वचनों को। मैं तो सुनाया करता था मिथिला में ज्ञान की चर्चा हुआ करती है, मिथिला में वेदांत की